चलो टॉपिक डालो। देखो स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स टॉपिक डालो। देखो अभी तक कौन कौन सा फोर्सेस हो गया, नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया और एमजी हो गया ना। अब एक नया फोर्स हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। इसका सबसे बहुत बेसिक है ये। अगर हम एक स्प्रिंग स्प्रिंग सब लोग देखे ही होंगे, फिजिक्स में हम लोग स्प्रिंग ऐसे डिनोट करेंगे। स्प्रिंग को अगर हम कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें मतलब ऐसे ही छोड़ दें, तो इसका अपना कुछ लेंथ होता है। इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लेंथ। यानी नेचुरल लेंथ आपका वो लेंथ होगा जब उस पर कोई भी फोर्स ना लगाए, तो उसका जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ। अब होता क्या है कि अगर स्प्रिंग को अगर हम यहां से अगर इस स्प्रिंग को हम थोड़ा सा खींच ले, मान के चलो एक ब्लॉक लगा दिए यहाँ पर, यहाँ पहले से एक ब्लॉक था, अगर हम इसको खींचे कितने डिस्टेंस से, एक्स, तो आप खुद एज्यूम भी कर सकते हो और बोल भी सकते हो कि इस ब्लॉक को स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा किधर, अपने तरफ। तो इसका अगर हम एफबीडी बनाए तो इस पे स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो इस तरफ होगा, और ये स्प्रिंग फोर्स का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं के एक्स। और ये जो के कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। अगर इसी स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस कर दें एक्स डिस्टेंस से, तो अगर इसका भी एफबीडी बनाए तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ। इसका भी फॉर्मूला वही होता है। तो एक्स क्या है यहाँ पर, या तो कंप्रेशन है या फिर इलोंगेशन है, कहां से, नेचुरल लेंस। समझ में आए, इसको नोट डाउन करो बस। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में देखते हैं पता चलेगा कि नहीं। उतार लिए। तो यहाँ सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ना था कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, के एक्स। हो गया। तो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर हम करें, सबसे बेसिक, कि एक स्प्रिंग एक ब्लॉक से ऐसा अटैच था जिसका मास कितना है, एम। अगर आपको ऐसा चीज दिख रहा है कि एक ब्लॉक लटका हुआ स्प्रिंग से, तो क्या लगता है ये कंप्रेस्ड है कि इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड। तो अगर पूछेगा कि कितना इलोंगेशन है, अगर ये पूरा सिस्टम अभी रुका हुआ दिख रहा है, तो हम इसका एफबीडी बनाएंगे। एक फोर्स एमजी किधर होगा, नीचे। अगर ये स्प्रिंग इलोंगेटेड हो गया तो स्प्रिंग इस ब्लॉक को क्या करेगा, ऊपर खींचेगा, और ऊपर खींचेगा तो कितना मान लिए, के एक्स। और अगर ये रेस्ट पर है तो सिंपल लिखेंगे के एक्स किसके बराबर, एम जी। तो एक्स इज इक्वल टू एम जी बाई। ठीक है, बहुत बेसिक है, इसको नोट डाउन करो और क्वेश्चन लिखो। अब हम स्प्रिंग को भी डालेंगे।
क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? ठीक है, क्वेश्चन दे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखो। दो स्प्रिंग दिख रहा होगा आपको। आपको ये बताना है कि जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड होगा, इलोंगेटेड होगा, क्या होगा, कितना इलोंगेशन या कितना कंप्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये पूरा कंप्लीट सिस्टम रेस्ट पर है। ट्राई करिए। और इसमें एक चीज जो बताएंगे वो सीखना है आप। पहले खुद से ट्राई करो, बना तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो फिर हम है। हो गया। कंप्रेशन या इलोंगेशन, जो भी स्प्रिंग में आपको लग रहा है। ठीक है। हाँ? न्यूटन पर मीटर। यूनिट यूनिट है वो, न्यूटन पर मीटर। तो बताएं फिर। चलो सबसे पहले एमबीडी बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि क्वेश्चन बने ना बने, भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 kg उधर है, 8 kg इधर है, तो हो क्या, ये बॉडी इस तरफ जाने का ट्राई करेगा कि इधर की, इधर की। जब 10 kg इधर की ओर जाने को ट्राई करेगा तो ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा कि कंप्रेस होगा? कंप्रेस होगा। ये समझ में आया सबसे पहले। तो ये सब मतलब क्या बोले, मतलब हम सिखा नहीं सकते, ये सब तुम लोग को सीखना है खुद से। अब हम इसमें क्या ही सिखाएंगे कि इधर 10 है इधर 8 है, तो ये भारी होगा, तो भारी होगा तो इधर जाने ट्राई करेगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, ये वाला स्प्रिंग इलोंगेटेड है। कोई भी चीज अगर लटका होगा तो वो चीज क्या होगा? इलोंगेटेड होगा। अब अगर हम इसका एफबीटी इधर बनाए, एक एमजी नीचे। अब तुम खुद सोचो कि अगर ये इलोंगेटेड हो गया तो इस 8 kg को वो किधर खींच रहा होगा? ऊपर। तो हम लिखेंगे K2, और हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ भी इलोंगेशन होगा, मान लेते हैं X2, जो इलोंगेशन हुआ होगा। ये रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो सिंपल लिखेंगे K2 X2
इज इक्वल टू 80, K2 का वैल्यू कितना है 10, तो X2 का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है, अब आते हैं इस पर, इस 10 केजी पर। सब लोग देखो, 10 केजी का एक mg 100 होगा, ये इस स्प्रिंग को क्या कर रखा होगा, कंप्रेस। तो जब ये कंप्रेस कर रखा होगा तो स्प्रिंग इसको किधर धकेल रहा होगा, तो इसको लिखेंगे K1 इंटू X1। और कौन सा फोर्स, ये एक धागा के साथ जुड़ा है, तो जिधर धागा उधर टेंशन। अगर ये रेस्ट पर है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, K1 X1 प्लस T इज इक्वल टू, अब T तो हमको पता नहीं है। अब यहां से एक चीज याद रखना है, ठीक है, नोट में साइड में लिख लो, ये चीज सिखाना है। कभी भी एक धागा आगे जाके एक स्प्रिंग से अटैच हुआ, धागे में कौन सा फोर्स, टेंशन, और स्प्रिंग में याद है KX फोर्स रहता है। कभी भी धागा और स्प्रिंग अगर अटैच हुआ तो याद रखना टेंशन और KX क्या रहेगा, C। लिख लो नोट में। तो क्या यहां ऐसा दिख रहा है कहीं धागा स्प्रिंग से अटैच है, कहां दिख रहा है, ये जो धागा है वो किसके साथ जाके अटैच हुआ, स्प्रिंग के साथ। तो इस धागे में टेंशन T है और इस स्प्रिंग में फोर्स कितना है, K2 इंटू X2। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो टेंशन होगा वो K2 X2 ही होगा। अब यहां से लिखेंगे K1 X1 प्लस K2 X2 इज इक्वल टू 100। और K2 X2 कितना है, कितना है देखो, 80 है। तो K1 X1 आ गया 20 और K1 का वैल्यू है 5, तो X1 का वैल्यू आएगा 4। तो यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला सीखना। ये ठीक है, और एक चीज लिख लो साथ में, अगर कभी आपको एक स्प्रिंग फिर जाके एक स्प्रिंग से कनेक्टेड हुआ, तो इस स्प्रिंग में फोर्स अगर K1 X1 है और इस स्प्रिंग में फोर्स K2 X2 है और दोनों कनेक्टेड है, तो याद रखना K1 X1 में किसके बराबर होगा, ये भी लिख लो। ये सब पॉइंट्स है, याद रखना, ये सब काम आएगा। तो K1 X1 इज इक्वल टू K3 X3 और K3 X3 इज इक्वल टू K2 X2। अच्छा ऐसे, ठीक है, तुम्हारा इच्छा को पूरा किया जाएगा। अच्छा आओ तो 10 मिनट हो गया, समझे ना ये वाला। क्वेश्चन लिखिए, आगे बढ़े, उतार लिया ना सब लोग। ये सिस्टम चलेगा कि रुकेगा, रुका रहेगा ना। बताइए कि अगर यहाँ K का वैल्यू 5 है, कंप्रेशन की इलोंगेशन, इलोंगेशन कितना, हम ऑप्शन दे देते हैं, 10, 20, 0, चलो 4 ऑप्शन है। हाँ मीटर में, मीटर में, ठीक है, अपना अपना आंसर देना। 0 मीटर, इसको हम वोटिंग भी कराएंगे, इसलिए खुद से करना है अपना बना तो।
ठीक है, सबका बन गया। तो कितने लोग का आंसर है? 10। खाली 10-10 आ रहा था, अब उठाने बोले तो कोई नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, हाँ आंसर आया 10 और अब एकदम कॉन्फिडेंट है कि 10 ही होगा, हाथ खड़ा कर देना ऐसे। हाँ तो देखो क्योंकि देखो जेई में बना के टिक भी मारना होता है, तो कॉन्फिडेंस रहेगा तब ना टिक करोगे। तो 10 कितने लोगों का आंसर है एकदम? अच्छा छोड़ो हटाओ, मेरा आंसर 10 आया, बस गलत है सही हमको कोई मतलब नहीं। कितने लोग का 10 आया? 1 2 3 4 5 6 7 लोग। चलिए 7 लोग यहाँ हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग सिंपल सोचे होंगे, 50 के एक्स इज इक्वल टू कर दिए होंगे, 10 आंसर आ गया होगा क्या? नहीं। दूसरा आंसर 20, थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी कि भैया इधर 10 उधर 10, 10 और 10 कितना हो गया? 20। कितने लोग का आंसर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग इसमें हैं। 0, इधर 10 उधर 10 कैंसल। नहीं, ये कितने लोग का है? 0, कोई नहीं। चलो हाँ, एक हाँ, ठीक। तुमको एक चीज बता, 0 आंसर है ना, यही एक ही लोग का निकलता है, याद रखना। हाँ 10, 0 लग रहा है ना? हाँ तो ऐसे खड़ा कर सकता है कि मेरा 0 है। नहीं, 2 ऑप्शन थोड़ी, 2 में टिक थोड़ी करना होता, एक में। एक्स इलोंगेशन है ना, कितना इलोंगेट करेगा? हम 0 है आंसर किसी का? हाँ एक उसका। चलिए 0। अच्छा एक्स का मतलब इलोंगेशन, अपने अंतरात्मा से पूछो कि अगर वाकई में इधर 5 और 5 लटका दें, स्प्रिंग इलोंगेट होगा कि नहीं होगा? जब इलोंगेट होगा तो एक्स कभी 0 हो सकता है? तो 0 तो कभी होगा ही नहीं। बाकी लोग नॉट इंटरेस्टेड, हमको मतलब है नहीं क्या है नहीं है ना। चलिए तो अब फिजिक्स की ओर चलते हैं। फिजिक्स बोलता है कि अगर सब कुछ रेस्ट पर है तो सब पे नेट फोर्स 0। तो अगर हम इसी का एफबीडी बनाए तो नीचे 50, ऊपर कौन सा फोर्स? टेंशन। और यही टेंशन जाके के एक्स के बराबर होगा, यही टेंशन के एक्स के बराबर। तो सिंपल लिखेंगे के एक्स इज इक्वल टू 50, के का वैल्यू कितना है? 5, एक्स का वैल्यू कितना आया? 10। तो सही आंसर आपका 10 है। हाँ 10 सही है। हाँ हाँ, कितना बार बोले हम, विश्वास नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, अब जिसका आंसर 20 है, अब खुद से एक बार पूछो कि अगर x का वैल्यू 20 हुआ, कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। तो अगर टेंशन भी फिर 100, तो अगर इस ब्लॉक के ऊपर 100 लगा और नीचे 50, तो ये रेस्ट पर रहेगा कि ऊपर चल जाएगा? कभी ऐसा हो सकता है? हाँ मतलब, अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ये वाला। अच्छा, इस स्प्रिंग को खाली एम ही खींच रहा है कि कोई और भी खींच रहा है? इस स्प्रिंग को सिर्फ ये एम खींच रहा है कि कोई और भी खींच रहा है? अगर हम आपको एक स्प्रिंग दिए, ठीक है, और ऐसे टेबल पे रख दिए स्प्रिंग और बोले कि एक साइड पकड़ के इसको खींच देना है, कभी वो खिंचाएगा? खींचने के लिए 2 साइड। तो हम लोग को बस यहाँ ये लग रहा है कि यही एम खींच रहा है, पर एक तरह से देखा जाए तो इस पॉइंट को भी अगर देखें, इस पॉइंट को स्प्रिंग किधर खींचेगा? नीचे। स्प्रिंग इसको किधर खींचेगा? नीचे। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये इसको किधर खींचेगा? यानी स्प्रिंग को ये भी इधर से खींच रहा है, ये भी इधर से खींच रहा है। तो यहाँ जो एक्स आया तो यहाँ भी तो डबल कर देना था, फिर क्यों नहीं डबल किए थे?
ऐसा नहीं होता, स्प्रिंग को खींचने के लिए दोनों एंड से खींचना होता है, एक एंड से कभी नहीं खींचता है। और आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल भाई रेस्ट पर है, रेबिलिटी बनाएंगे और नेट फोर्स कितना कर देंगे। अब इस क्वेश्चन क्यों लेंगे हम, इस क्वेश्चन में वही चीज था। अच्छा हम ये बताओ, अगर हम इधर ये मिटा देते और यहां हम एक ये कर देते, अब आंसर अभी 10 बोल दिए और अगर 5 हम लटका दिए तो क्या वो 5 के चलते और खिंचाएगा कि अभी भी वैसा ही रहेगा? वैसा ही रहेगा। खिंचाएगा क्या? अच्छा चलिए, समझ में आया सबको? तो अब सब कुछ मिला जुला के क्वेश्चन लिखिए और आपको जितना समय चाहिए हम देंगे। अच्छा अभी डायग्राम बाद में बना लें। इसको देख के क्या लग रहा है कि ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा कि इलोंगेटेड होगा? कंप्रेस्ड होगा ना। ये थोड़ा भारी है तो ये थोड़ा नीचे दबाएगा, ये किधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा होगा। तो अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो बताइए स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड है? क्या डर लग रहा है क्या? कुछ पूछ रहे थे? चलो ट्राई करो, बनाओ। हम देखो सिंपल बता रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप एफबीडी बनाइए सुंदर सा, सारे फोर्सेस को एक पॉइंट पे ड्रॉ करिए, कंपोनेंट वगैरह करिए और हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दीजिए। आंसर 200% आएगा। लेकिन वो करने में तुम लोग खाली डरता है बस, और कुछ नहीं है। सब तरफ खाली एफबीडी पे तो बनाओ। हेलो, हाँ बोलो। माय लेडी, हाँ बढ़िया बाबा, हाँ बता। पूछ रही, क्लास ले रहा था। ना ना, क्या लाना है मुर्गा? कितना? हाँ मसरूटी बनाना, हम आएंगे तो गरम गरम बनाना। ठीक है, ठीक 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 ठीक। ये और कैसा है क्या? हाँ इसका एडमिशन हुआ। अच्छा अच्छा, राहुल दास ने चेंज नहीं था तो हम 3750 दे दिए, बाद में हम मैनेज अच्छा कर लिए। इसको उसमें लिखे, हाँ वो चढ़ा दिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है, राहुल दास आ गया ना। अच्छा प्लस हो गया, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। ये है टी शर्ट प्लस बुक का। अच्छा वहाँ भेज देंगे ना, ये बिल हम सेंड कर देंगे। इसका ये है आपका टी शर्ट का कुरियर का, जो रेलवे एक्सप्रेस कुरियर है, इसका 4000 बिल दिया था, लेकिन इसको जीएसटी नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा ले रहा है। टी शर्ट का सोचिए, एक नंबर लीजिए टी शर्ट वाले का, ले ली हम लोग तो एक से बात कर लिए टी शर्ट वाले से, दूर है तो वो आप वही देगा, उसका सैंपल भी हम लोग देख लिए।
वैसे दे दीजिए ना, और से बात करने और क्या हाँ, है? हाँ, अच्छा रेट ये मिलेगा बेचारा तो बहुत फोन किया था हमको। दे दीजिए ना, कुंदन मिश्रा, सैंपल अपना लेके दिखा ये दें। सब देता है, ठीक है, बोतल से लेके, और यहीं का है, बोकारो का ही है, बढ़िया है। ठीक है, तो वो आपका लगेगा नहीं। ये बहुत लोग का बनाया है सर, ये हम लोग का कॉलेज का ही बनाया है, अच्छा अच्छा अच्छा, वहीं से इसका कांटेक्ट मिला था। हो गया काम हो गया, तो दे दीजिए, बात कर दीजिए। मिलेगा ना, अजीत सर नंबर ठीक ठीक। दिए। आपको कितना वो बोला रेट, कौन? जो बात किए हैं आप? जो बात की ना, हमको लग रहा है कि यही सेम टी शर्ट, हाँ, सेम टी शर्ट, हाँ, इसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी हाँ, ठीक थी हाँ, हमारे जो ठीक फेस का ठीक था। ठीक ठीक। तो हम लोग बोले कि देखो ये जो टी शर्ट हम लोग को दे रहा है, सब कुछ मिला करके, कोरियर वोरियर करके, हर चीज करके 220 दे रहा है। तो बोला सर इसी लमसम में हम भी दे देते। 220 ना, हाँ देखिए इससे भी बात कर लीजिए, हाँ, रेट अगर कर कम लेंगे। करेगा तो उससे ही ले लीजिए। क्या दिक्कत है? मिल जाए। बॉटल वो कुछ नहीं देगा तो ये सब दे रहा है। 7004 0 48 4 8 00 0 0 309। 3 0। क्या नाम है उसका? कुंदन नाम है। बोकारो मिला। हाँ। बहुत बड़ा खाई में गिरोगे। देखो ये लड़की कितना अच्छा बनाई, वाह वेरी गुड। नहीं नहीं, बहुत सही है। N2 N1 100, ठीक है, इसका फोर्स यहाँ ड्रॉ करो, तुम्हारा तो बन गया, तुम पता नहीं, इसका फोर्सेस यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है, गुड। अब देखो तुम, अच्छा देखो तुम गलती क्या की, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होगा तो स्प्रिंग किधर धकेल रहा होगा उसको, और तुम किधर की, तो कोई बात नहीं, उसको इधर कर दो, 2x, ठीक है, और नीचे 40, और जमीन वाला नॉर्मल खत्म कर दो, लगेगा ना, किधर लगेगा, हाँ, इस पे नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर, इसको N3 हो गया, बस FBD हो गया। हाँ तो अब एंगल, अब कुछ नहीं है, बस एंगल निकाल, यहाँ पुट कर, आंसर आ गया। मेरा नंबर होगा आपके पास, तो मैसेज करना था। नहीं नहीं, वीडियो देखने के बाद आपको फिर जो दिक्कत हो रहा है फिर हमसे कंसल्ट करिए। हाँ, आंसर आया। हाँ लो ना, समय का कोई कमी नहीं है, जितना समय चाहिए, बस NLM तक ही। अच्छा ठीक है। NLM में कुछ नहीं है, FBD बनाना आना चाहिए, सारे फोर्सेस को एक पॉइंट पे ड्रॉ करो, एंगल आना चाहिए निकालना, बस इसके बाद तो कंपोनेंट करके, हाँ बस हम फिर बताएंगे, फिर सीखना कि कैसे निकलेगा।
चलो देखो बनाते हैं। इधर देखो एक एक करके। हाँ, अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर हो गया हो ना तो आदमी ऐसे भी डायरेक्ट बना सकता है। कैसे, समझना ध्यान से। इस बॉल पे पहले, ठीक है, हम डायरेक्ट एक पॉइंट लिए और सारा फोर्स तुरंत बना देंगे। इस पे एक नॉर्मल इस साइड लगेगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक ही पॉइंट पे N1। एक और नॉर्मल लगेगा किधर, इस तरह लगेगा। एक बना लिए N2 और एक उसका mg होगा किधर, नीचे। ये बनाए हो हम लोग? ईमानदारी से बताओ तो कितना लोग बनाए? ईमानदारी से एकदम। हाँ ठीक, बहुत ईमानदार लोग हैं। जो सबसे ईमानदार वो है। नहीं बनाया ना तुम? हाथ काहे खड़ा किया? तुम बनाया है? चलो ठीक है, मान लिए हम भी। इधर देखो इसका एक ग्राउंड से नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर N3। स्प्रिंग फोर्स किधर? स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड होगा तो स्प्रिंग इसको इधर धकेलेगा kx। इसका एक mg कितना है 40। और जो नॉर्मल ये इधर लगाया था न्यूटन थर्ड लॉ से, इस पे नॉर्मल इधर लगेगा। ये कौन सा नॉर्मल होगा, N2। कंप्लीट एबिलिटी हो गया। चलिए तो एक्सेस मान लिया जाए। अब रहा बात एंगल का। अब देखो एंगल कैसे निकालते हैं। सब लोग एक बार फिर से देख लो। क्या यही वाला लाइन है नॉर्मल का? यही लाइन में नॉर्मल है ना? इस नॉर्मल का लाइन हमको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से ही चाहिए। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ड्रॉ कर लिए। अब कितना आसान है देखो। ये अगर 30 है, ये एंगल कितना 90, तो ये एंगल कितना 60। अगर ये 60 है तो ये एंगल 30। अगर ये 30 है तो ये एंगल 60। यानी ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया 60, तो ये एंगल हो गया 60। अच्छा N2 हॉरिजॉन्टल से 60 बनाया, तो अगर ये 60 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 60। अब करना क्या है, यहां से कंपोनेंट करना है और हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करके आंसर निकालो। हो गया ना? चलो हम कर देते हैं। N2 का इधर कंपोनेंट कितना, N2 cos 60, तो डायरेक्ट लिख दे cos 60 1/2। और N2 का sin 60 मतलब N2 √3/2। तो यहां से दो इक्वेशन आएगा। N2 √3/2 को लिख सकते हैं 100। तो N2 का वैल्यू आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय √3। और N2/2 किसके बराबर है N1। तो N1 का वैल्यू आ जाएगा 100/√3। दो निकल गया, N1 N2 निकल गया। पर हमको मतलब किससे है kx। N2 का इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा N2 cos 60 यानी N2/2। और इधर आएगा N2 √3/2। इस एक्सिस में इक्वेशन लिखते हैं। इस एक्सिस में बताओ क्या इक्वेशन लिखेंगे। N2/2 इज इक्वल टू kx। N2 का वैल्यू किसके बराबर है 200/√3। इसको यहां पुट कर दो। तो पुट करने के बाद 100/√3 इज इक्वल टू kx। और k का वैल्यू कितना दे रखे थे 5। तो x का वैल्यू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय। किसी का मैच हुआ? अब बताओ खाली इतना कि कहीं भी ऐसा है कि हम कुछ बाहर से पढ़ा दिए लिख दिए? सब कुछ क्लास में कराया हुआ है। थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करोगे ना, और यही पढ़ना ही है खाली, एबीडी एंगल इक्वेशंस लिखना करना बस। अब तुमको इसको इकट्ठा देखोगे ना तो बहुत टफ लगेगा। लेकिन जब इसको तुम तोड़ तोड़ के करोगे, पहले इसको तोड़े कंपोनेंट किए इक्वेशन लिखो, तो बहुत आसान लगेगा ये चीज। हो गया, आगे बढ़ा जाए। हाँ, अच्छे से उतारो इसको।
तुम्हारा क्या गलती हुआ? एंगल समझ में आया अब? तो यहां तक हम लोग जितना भी रेस्ट वाला क्वेश्चन था हम लोग कर लिए। अब कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है, देखते हैं बना पाओगे कि नहीं। क्वेश्चन लिखो, ठीक है। ये एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। क्या है ये? चेन है, ठीक है। एक एक सामने के लिए मान लो कि ऐसा, याद है चेन बनता है ना, उस टाइप से चेन को ऐसे लटका दिए हैं और दिया हुआ है कि इधर वाला एंगल 30 डिग्री है और इधर वाला भी एंगल 30 डिग्री है और इसका टोटल मास जो है वो 5 kg है। 5 kg की जगह 10 kg ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। बी सबसे लोएस्ट पॉइंट है। फाइंड टेंशन ऑफ चेन एट पॉइंट बी। सबसे पहले हमको बी पॉइंट पर कितना टेंशन होगा खुद निकालो। ट्राई करो तो बनाने का। ठीक है, थोड़ा स्पेशल टाइप का है। देखो अगर तुम लोग क्रैक कर लोगे तो बढ़िया है, नहीं कर पाए तो हम हैं। लेकिन इस थोड़ा स्पेशल टाइप में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन सीखना ही पड़ता है। स्पेशल बना बना बना। क्या हो गया? बताएं फिर? नहीं। हाँ, टेंशन का वैल्यू कितना है तेरा? 100, ठीक है। बाकी लोग? हाँ, 100/√3, ठीक है। तेरा स्कूलिंग है, सेम स्कूल है तुम्हें? कौन सा? DPS?
नहीं आया 50√3। अच्छा देखो अब एक काम करते हैं, हमको इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए ना, हम एक काम कर रहे हैं, इस पूरे चेन का, ये पूरा चेन है ना, इसका एबीडी बनाते हैं पूरे चेन का। तो वो चेन हम ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा चेन है, ठीक है। इस चेन का एक mg लगेगा किधर, इसका एक mg नीचे हो जाएगा, और कहीं फोर्स लगेगा चेन पे, कहां कहां पर, 2 पॉइंट्स पर। तो इस पॉइंट पर किधर लगेगा फोर्स, टेंशन किधर, इस तरफ, और इस पॉइंट पे भी इस तरफ। अच्छा क्या दोनों जगह का टेंशन सेम होगा कि अलग अलग, क्यों? अगर अगर हम स्ट्रिंग को माने, क्या स्ट्रिंग का मास है कि नहीं है, है। तो थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगा कि वेरी करेगा? एक धागे में टेंशन सेम कब रहता है, जब मास उसका जीरो हो। इसका मास जीरो है कि मास कुछ है, कुछ है। तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम कि अलग अलग, अलग अलग। हम पूछ रहे हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहां तो सब जगह अलग होगा, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम मान सकते हैं क्या, क्या बोल के? ऐसा बोल सकते हैं कि सिमेट्री जैसा इधर है वैसा इधर है। अगर आपका मन करे कि नहीं सर हम फिर भी नहीं मानेंगे, तो हम मान लिए इस पे T1 और इसको कितना मान लिए T2, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये एंगल कितना दे रखा है, ये वाला एंगल कितना, ये वाला भी एंगल कितना, ठीक है। एक काम करते हैं, इस T2 का दो कंपोनेंट का डालते हैं, T2 cos 30 और इधर कितना हो गया T2 sin 30। T1 का कंपोनेंट T1 cos 30 और ऊपर T1 कर लिए। तो अगर सारे फोर्सेस को हम एक पॉइंट पे ड्रॉ करें, mg इधर, इस साइड T2 cos 30, इस साइड T1 cos 30, और ऊपर क्या होगा T1 sin 30 और T2। और अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो इक्वेशंस क्या लिखेंगे, T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 30। जैसे इन दोनों को इक्वल लिखे तो यहां से ये प्रूव भी हो गया कि T1 और T2 क्या रहेगा, सेम। या फिर सिमेट्री से बोल सकते थे जैसा इधर है वैसा उधर है, तो T1 और T2 क्या रहेगा, सेम। अब इस साइड क्या इक्वेशन लिखेंगे, T1 sin 30 मतलब T1/2 प्लस T2/2 इज इक्वल टू mg। और T1 T2 सेम है कि अलग है, सेम। तो इसको डायरेक्ट लिख दे T/2 को क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू mg। और mg कितना है, 100। तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, ये वाला। ऊपर T1 sin 30 है, sin 30 कितना होता है, तो T1/2। और जो लोग उतार लिए हो वो लोग निकालो कि B पर अब टेंशन क्या होगा। और हम एक हिंट दे देते हैं कि किसी रॉड या किसी के भी बीच में अगर टेंशन निकालना होता था तो वो वहां पर क्या करते थे, कट कर देते थे। ट्राई करो देखो क्या क्या। अच्छा ये टेंशन कहाँ, हम क्वेश्चन में क्या लिख दिए थे, ठीक है। हम लोग टेंशन निकाले कहाँ का, अच्छा ये टेंशन हम लोग कहाँ का निकाले, ए का निकाले कि बी का निकाले, ए का निकाले। हम लोग को निकालना कहाँ पे था, बी। हम क्वेश्चन ही गलती दे दिए, हम पहले ए देना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसको नोट डाउन करो सबसे पहले, करो करो। इसको नोट डाउन करो सबसे पहले।
कितना? 50 के बीच में है तो आधा कर देते हैं, यही सोचिए होगी। अब देखो एक काम करते हैं, हाँ हाँ लिख लो। हो गया? देखो इधर अब देखो, अगर हमको बी पॉइंट पे चाहिए तो हम क्या करते हैं, चेन को यहाँ काट देते हैं और बस इतने ही चेन का एफबीडी बनाते हैं। यानी हमको यहाँ से लेकर बस यहाँ तक का बनाए चेन। क्या क्या क्या? अच्छा ये स्ट्रेट चेन है। अच्छा मतलब काट दिए तब ये सीधा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम काटे हैं सिर्फ क्वेश्चंस बनाने के लिए कि हम काट के देख रहे हैं बस, है ना। ऐसा नहीं कि काट दिए तो ये सीधा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा इस पॉइंट पे टेंशन कितना था याद है? T1। इस पॉइंट पे टेंशन किधर होगा बस ये बता दो। जिधर स्ट्रिंग उधर टेंशन होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं T3। अच्छा इसका मास अब 10 रहेगा कि 5 हो जाएगा? 5। तो इसका एक mg नीचे 50 होगा। याद है ये 30 डिग्री हुआ करता था, तो इधर आएगा T1 cos 30 मतलब T1 रूट 3/2, और इधर आएगा। अब मेरे को ये बताओ, सिंपल देखो, इतना क्वेश्चन करने के बाद हॉरिजॉन्टल में अगर देखे तो कौन कौन सा फोर्सेस है? एक T3 है और दूसरा T1 रूट 3/2। और अगर ये रेस्ट पर है तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं T1 रूट 3/2 किसके बराबर होगा? T3। और T1 हम लोग निकाल चुके हैं कहां पर, इसको यहां पुट कर देते हैं, तो 50√3। इस क्वेश्चन को मार्क करके रख लेना। हाँ पार्टी दो फिर। अरे यार चलो नेक्स्ट लिखो अब, है ना। ये पूरा इक्विलिब्रियम रेस्ट सब खत्म। हाँ हम अभी भी बता रहे हैं एनएलएम सीखने का बहुत सिंपल स्टेप्स है। पहला स्टेप है, आ गया ना। पहला स्टेप क्या है? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी आ गया, सारे फोर्सेस को एक पॉइंट पे ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद एंगल निकालो, एंगल निकालने के बाद कंपोनेंट करो और हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। यही स्टेप्स फॉलो करना है बस। इसके अलावा अगर हम किसी क्वेश्चन में अगर कुछ एडिशनल कुछ किए होंगे तो फिर बता दो, ठीक है। रेस्ट खत्म, नेक्स्ट लिखो। हाँ अच्छा भूल गया था। आ गया पैकेज, आ गया, मिल जाएगा। भेज देता है, रुको मेरे पास होगा अभी। देख लेते हैं खुला होगा तो मैं
हाँ बोलिए ना। क्या क्या? ना ना टफ। किसमें, स्कूल में? तो तुमको ही बोलना चाहिए था, हम ला के दिखाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, जब नेट फोर्स 0 नहीं होता है किसी बॉडी में, तो बॉडी क्या करेगा? रेस्ट पर मूव करेगा। लिखिए, व्हेन बॉडी एक्सेलरेट्स, हम जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं वैसे लिखते जाओ, है ना। When net force is not equal to 0, when net force is not equal to 0, आपको इक्वेशन लगाना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक ही फॉर्मूला है बस, और इसी फॉर्मूले को लगभग अभी 4 क्लास यही फॉर्मूला खाली पढ़ना है। एक ही फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको लगाने का तरीका बता देते हैं, लिखते जाओ। पहला तरीका क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम। लिखिए फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। हम जो स्टेप लिखाएंगे हम भी वही फॉलो करेंगे, और आशा करते हैं आप भी वही फॉलो करिएगा। आप उस स्टेप को जहां इधर उधर किए अभी गड़बड़ाओगे। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, और ये
वर्ड बोलते बोलते हमको 1 महीना लगेगा। लीजिए एफबीडी है ना, हम 1 महीने तक चिल्लाते रहेंगे, क्वेश्चन बनाना और पहला काम रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम। हम 1 महीने तक यही बोलते रहेंगे, फिर भी आप लोग नहीं बनाओगे। नहीं, हम तो बोल रहे ना कि फिजिक्स का ये जो पूरा चैप्टर ना, एनएलएम, पूरा फ्रिक्शन, ये सब जितना चैप्टर है, 80% क्वेश्चन खाली एफबीडी बनाने पे ही बन जाएगा। एफबीडी सही बन गया, एफबीडी बनाने के बाद कुछ रहता ही नहीं है। एंगल निकालना सीखना है, कंपोनेंट करना है और इक्वेशन लिखना है, बस और कुछ नहीं। एफबीडी गलत, सब खत्म। उसके बाद कोई चारा ही नहीं कि आपका आंसर सही आएगा। यानी सारा का सारा चीज है एफबीडी। तो पहला है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट। ड्रॉ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट। ड्रॉ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट। ठीक है। अच्छा, हम लोग को एक आजादी मिला हुआ था जब रुका हुआ था, तो क्या आजादी था? एक्सिस किधर भी ले लेते थे। अब वो आजादी खत्म हो जाएगी। थर्ड में लिखिए, ऑलवेज टेक वन ऑफ द एक्सिस। ऑलवेज टेक one of the axis. Always take one of the axis along the direction of acceleration. Always take one of the axis in the direction of acceleration. यानी एक एक्सिस आपका हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होना चाहिए। फोर्थ, टेक कंपोनेंट एंड राइट इक्वेशंस। 4 ही स्टेप है, यही फॉलो करना है। टेक कंपोनेंट, हाँ क्या 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 एकदम जरूरी लेना है, वही तो लिखवा है। काहे झूठ मूठ का, मतलब एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट कर देंगे, फिर फोर्स का भी कंपोनेंट का क्यों झमेला लेना। इसलिए एक एक्सिस हमेशा किधर डाल देंगे? एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सिस एक्सिस किधर भी ले लोगे बनेगा ही क्वेश्चन, लेकिन हम लोग को क्यों उसको पेचीदा करना है? अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, साफ साफ पता चल जाएगा कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, लिखिए इधर देखो, इधर सबसे सिंपल आपके पास एक ही केस आएगा, एक ही फोर्स होगा, इसी तरफ बॉडी जाएगा और आपको इक्वेशन लिखना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा, आपके पास ऐसा केस आएगा, अब देखो इसमें इक्वेशन कैसे लिखना है। बॉडी अगर इधर जा रहा है तो F1 बड़ा कि F2 बड़ा? F1 बड़ा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स में F1 हेल्प कर रहा है तो F1 पॉजिटिव होगा, F2 उसको अपोज कर रहा है, इसलिए F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ma। इधर नेट फोर्स होगा और इधर ma होगा। अब नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, जो अपोजिट होगा वो नेगेटिव। तो अगर मान के चलो कि ऐसा केस आए, क्या इक्वेशन लिखेंगे? F2 माइनस F1 माइनस F3 इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ऐसा केस आता है, तो एक एक्सिस हमेशा किधर लेना है? एक्सेलरेशन की तरफ, और दूसरा इधर आ जाएगा ऑटोमेटिक। इस एक्सिस में क्या इक्वेशन? F3 माइनस F4 इज इक्वल टू ma। इस एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं तो नेट फोर्स जीरो। तो इस एक्सिस में लिखेंगे F1 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको उतारो। और अगर कोई फोर्स एक्सिस में नहीं आया तो फिर क्या करना होगा? कंपोनेंट।
तो पहला क्वेश्चन आप ही को बनाना है, ठीक है। ट्राई करो, पहला क्वेश्चन बनेगा, आगे बनता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन दे। क्या हो गया? अच्छा, तब जितना बड़ा हो सके 12 इंच 12। सबसे एक एक टैब है, लेनोवो का है, एक हम लिए लेनोवो का, वो बहुत अच्छा है। वो लेनोवो का हम मॉडल देख के एक बार बता देंगे, 14-15 हज़ार में ही बढ़िया आ जाता है। उसका रिफ्रेश रेट भी अच्छा है और बढ़िया है। वो बड़ा साइज का 12 या 14 इंच। चलो हो गया, लिख लिया। तेरा चश्मा लगाया ना, ऐसे भी कुछ नहीं दिखता। चलिए हो गया, दे क्वेश्चन। चलिए इधर देखिए, पहले हम बनाएंगे, तुम लोग बनाओगे, बनाओगे बना। तो ये सिस्टम रुका रहेगा कि चलेगा? एक्सेलरेशन निकालिए, एफबीटी बनाओ, इक्वेशन लिखो, आंसर 200% आएगा। और ये एनएलएम का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन वाला सबसे बेसिक। हाँ। आ गया। बराबर का किया, बराबर कब करता है? क्या लिखा आपने, तू ही समझा हमको। हाँ तो हमको हमको दिख रहा है, तो क्या लिखा 60-40? काट, उसको काट, एफबीटी बना। तुम लोग पढ़ा है, उसको पता है क्यों लिखा है, तो पढ़ा है एक साथ, लिख बढ़िया से। क्या क्या वो लिख रहा है रे, बंगाली लिख रहा है क्या तो क्या लिख रहा है? ये किसका बनाया? हाँ तो इसका लिख लिख, कौन कौन सा फोर्स लिख, या फिर काट, यहाँ 6 kg लिख। हाँ बना, 6 kg ब्लॉक बना। हाँ कौन कौन सा फोर्स 6 kg में बता। हाँ ऊपर नीचे क्या? हाँ तो यहाँ लिख, टेंशन किधर? हाँ तो एरो दे। हाँ टी लिख। हाँ और कौन सा फोर्स? क्या? हाँ लिख बना, mg 60 लिख डायरेक्ट। हाँ इसका यहाँ बना, हमसे क्या पूछ रहा, तू बता, ऊपर के नीचे? ऊपर होगा, किधर? ऊपर ही होगा ना, ऊपर बना, लिख। फिर mg लिखा, 40 लिख डायरेक्ट।
हाँ, दोनों टेंशन सेम होगा, अलग होगा? लिख T1 T2। कहाँ T1 T2 लिख रहा इधर है? लिखे 60 - 40। ये अलग क्यों होगा? बेटा पढ़ेगा नहीं ना तो यही तो होगा। धागा सेम होता है तो टेंशन बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो, इस 6 kg का अगर एफबीडी बनाए, अब देखो इतना पढ़ने के बाद अब ट्राई करो कि एफबीडी इसी में बनाओ, टाइम बचेगा। तो 6 kg पे टेंशन ऊपर होगा, 60 किधर होगा? नीचे। इस पे टेंशन ऊपर और 40 किधर होगा? नीचे। उसके चलते हम भी अलग अलग लिख रहे हैं। देखो एफबीडी बन गया। अब ये बताओ ये कैसे मूव करेगा? ये नीचे जाएगा और ये किधर जाएगा? ऊपर। एक्सेलरेशन मान लिए एक ही एक्सिस आया, तुम बताओ। हाँ, क्या इक्वेशन लिखेगा इस पे? बहुत सही। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स ये दोनों फोर्स है, जो फोर्स एक्सेलरेशन के साइड है 60 इधर खींच रहा है ना, तो 60 और टी हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज। तो 60 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन क्या? हाँ रे तू, हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जल्दी, खड़ा हो। हाँ बता, इक्वेशन बता। इसमें 60 कहाँ दिख रहा था तुमको यार? इसमें इसमें देख के बता, इसमें T-40 क्या होगा? जल्दी बता। हाँ, बैठ। अब ये बॉडी किधर जा रहा है? ऊपर। तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये टेंशन हेल्प कर रहा है, तो ये पॉजिटिव 40 उसको क्या कर रहा है? अपोज। तो T-40 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अननोन कितना है इसमें? 2। इक्वेशन में कितना है? 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो T और T कैंसल, 60 में से 40 गया 20 इज इक्वल टू 10 है। ए का वैल्यू कितना आ गया? 2। ए का वैल्यू किसी में भी पुट करें, इसमें पुट कर देते हैं, तो टेंशन का वैल्यू कितना आएगा? जल्दी बता। 48। बस यही करना और थोड़ी कुछ है, सीखना है। देखो कितना आसानी से सीखना है। इस बॉडी पे एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उधर वाला फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट वाला फोर्स नेगेटिव। और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखिए। देखो बनाओ, गलती होगा लेकिन नेक्स्ट बार वही गलती दोहराना नहीं है। उतार लिए ना सब लोग इसको? बनाओ इसको। एफबीडी किधर बॉडी मूव करेगा? इक्वेशंस, बस यही करना है और कुछ नहीं। और अब ट्राई करो कि जहां बॉडी उसी पर एफबीडी बनाने का। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको समझ में आ चुका है वो उसी में एफबीडी बना के इक्वेशंस लिखो। आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, इक्वेशंस लिखना आना चाहिए। 10 गलत है।
कितना? हाँ ठीक है। हाँ अभी बहुत बेसिक चल रहा है ये, हम बस सिखाने के लिए इतना आसान आसान दे रहे हैं, अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, इसलिए सीखो, कम से कम इक्वेशंस लिखना सीखो। एफबीडी बनाए कम से कम सब लोग, तो एफबीडी जब बनाए होगे तो इस पे टेंशन टी नीचे कितना 60, इस पे टेंशन टी एक ऊपर नॉर्मल नीचे 40, और कोई फोर्स, ये बॉडी नीचे जाएगा, ये किधर जाएगा आगे। हाँ जी लास्ट बेंच, हाँ डरना नहीं, इक्वेशन लिखा जल्दी। अच्छा तू खड़ा, तू ही बता दे, चल 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 बता, ना तू बैठ, बैठ हाँ बैठ, तू ही बता, हाँ बोल। 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6, सही है, बैठ जा। इस पे देखो बहुत सारा, तो हम यहाँ एक्सिस मानेंगे, एक एक्सिस हमेशा किधर होता है, एक्सेलरेशन, एक एक्सिस इधर बनाना ही बनाना है और दूसरा इधर। इस एक्सिस में इक्वेशन लिखवा, इस एक्सिस में क्या लिखेगा, टी, बस ये दिखा तो रहे हैं, टी प्लस नॉर्मल, और माइनस माइनस नहीं करना कुछ, -40 और मल्टीप्लाई, देख ले डिवाइड डिवाइड कुछ करना है तो, नहीं कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ घबराना नहीं, एकदम दिल खोल के बोलना है। इस एक्सिस में क्या इक्वेशन इस एक्सिस में क्या इक्वेशन लिखेगा, हाँ बहुत सही, t इज इक्वल टू 4 है, एक मिनट, और इस इक्वेशन, इस एक्सिस में क्या लिखेगा, एक बार मुंह जैसे कर और लिखवा देगा क्या, इस एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स 0, तो क्या इक्वेशन लिखेगा, n ऊपर n है, नीचे क्या है 40, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा 40। अच्छा इधर देख लो सब लोग, इस एक्सिस में सिर्फ कौन सा फोर्स आया, टेंशन, इसके अपोजिट कोई है तो एक ही फोर्स है, इसलिए टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों को ऐड करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 10a, a का वैल्यू कितना आ गया, फिर से लिखो एक और क्वेश्चन, इस एक्सिस में कौन सा फोर्स है, एक्सेलरेशन फोर्स नहीं होता, इस तरफ तो एक्सेलरेशन है ना, फोर्स कौन है इस एक्सिस में, बस इकलौता वही है, तो टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफबीडी और फोर्सेस ड्रॉ करो, इक्वेशन लिखो, जरूरत पड़े तो कंपोनेंट करना है। एक मिनट एक मिनट, कितने लोगों को यहाँ ये लगता है इधर भी 10 उधर भी 10, तो ये बॉडी चलेगा कि रुका रहेगा, चलेगा, कैसे चलेगा, इधर 10 उधर 10, नहीं, ट्राई करो देखो, जिसको लग रहा है नहीं चलेगा तो एक्सेलरेशन मान लो, नहीं चलेगा तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, है कि नहीं, बस ना।
चलो यही लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके खत्म करते हैं। घर जाके थोड़ा प्रैक्टिस करो, बार बार हम बोल रहे हैं यही आखिरी मौका है, नहीं सीखेगा कुछ नहीं हो पाएगा। हम आज डीपी भेज देंगे, 60 पेज का डीपीपी है, 2 महीने का डीपीपी हम एक ही बार भेज देंगे, फिर बीच में हमको डिस्टर्ब मत करना। क्या नहीं नहीं, अभी से वो मतलब आज भेज देंगे डीपीपी, वो मतलब 2 महीने तक का पूरा डीपीपी है, वो बनाते रहना बैठ कोई इशू। उसको देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ एफबीडी बनाइए आप। मान लो अगर होगा तो आंसर आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। गलत है 7.5। ये क्या लिखे, चाहे 200 किस खुशी में, ये किस पे लिखे क्वेश्चन, इस पे क्या क्वेश्चन लिखे है इस पे? हम्म, कुछ भी मतलब, यही तो होता है, शॉर्टकट मारने के चक्कर में सब तुम लोग गोल कर देती है। हाँ नहीं, गलत है अभी भी। हाँ हाँ 2.5 सही है। कल क्लास है तुम लोग का? फिर नहीं मतलब ऐसे तुम लोग का क्लास है? हाँ जी। इधर देखो, हाँ ये क्वेश्चन तुरंत बनना चाहिए था। टेंशन इधर बना दिए, टेंशन। अच्छा ये बॉडी देखो मूव करे ना करे कुछ भी हो, हम मान लिए कि बॉडी इधर मूव कर रहा है, ये इधर जाएगा तो ये ऊपर। एक एक्सिस हमेशा किधर लेना होता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। याद है एमजी का 2 कंपोनेंट हुआ करता था, इंक्लाइंड प्लेन की तरफ हमेशा mg sin थी, तो इधर डायरेक्ट लिख दे 50 और इधर लिख देते हैं 50√3। इक्वेशन क्या होगा, t माइनस की 100 माइनस 10 है। अच्छा इस तरफ क्या इक्वेशन लिखेंगे, इस एक्सिस में इधर t माइनस 50 इज इक्वल टू 10 है। a का वैल्यू कितना आ गया, कुछ है ही नहीं। एक और दे दे, लिख लिख। बस डिस्कस नहीं करना, ठीक है। चलो आसानी दे देते हैं, इसका आंसर जल्दी चाहिए मेरे को, ठीक है। जल्दी, इधर सेम क्वेश्चन है, 16 kg 10 kg, इक्वेशन लिख के आंसर निकाल दीजिए बस। बनाने दो, सबको बनाने दो। इतना हड़बड़ी करती है ना तुम, यहाँ से लिख। ये 160 होगा ना, mg कितना होगा, 160, 160 का आधा। इससे हम कुछ सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा ये पहले ये बताओ, ये सिस्टम इधर की ओर जाएगा कि इधर की ओर,
अब अगर आप लोग को ये लगा कि बॉडी इधर जाएगा तो इधर देख लो, पहले सीखना है ऐसे को कि अगर आपको लगा कि बॉडी इस साइड जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, टेंशन टी इधर, याद है mg का कंपोनेंट कितना आएगा, 80 आएगा, टेंशन टी 100, इक्वेशन क्या लिखोगे इस साइड, 80 माइनस टी 16 है, और इधर t माइनस 100 इज इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 26a, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा माइनस 10/13। एक्सेलरेशन प्लस आया कि माइनस आया, माइनस। देखो अभी तो आपको कभी आपको लग जाएगा हाँ इधर चल रहा है, कभी भी एक्सेलरेशन माइनस आया तो आप समझ जाना कि आंसर सही है 10/13। माइनस बस आपको ये इंडिकेट कर दिया कि ये सिस्टम इधर नहीं जाएगा, इसके अपोजिट जाएगा। समझे सब लोग? पहले मानने को तुम कोई भी डायरेक्शन मान लेना एक्सेलरेशन का, पॉजिटिव आया तो डायरेक्शन सही, नेगेटिव आया तो बस समझ जाना कि आंसर सही आया, बस डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हाँ। वही तो रीजन होगा कि इसका एक्सेलरेशन कि दोनों साइड से तो एक ही। एक मिनट देखो इधर लॉजिक क्या हुआ, इधर mg है ना, mg का इधर कंपोनेंट कितना आया 50, इधर कितना आया 100। अब सोचो कि इधर कोई आदमी 100 से खींचा और इधर कोई आदमी 50 से खींचा, तो 100 बढ़ा कि 50 बढ़ा, इसीलिए मूव कर गए।